जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां पुरातन ज्ञान और सनातन सत्य के मध्य से निकलते हैं वो उजाले जो आपके जीवन को बनाते हैं धन, वैभव, सुख और सिद्धियों से भरपूर। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत, दिव्य और गुप्त तिथि की, जो केवल साधारण अमावस्या नहीं बल्कि समस्त पितृ दोष, कर्ज, दरिद्रता और ग्रह बाधा को जड़ से मिटाने वाली शक्ति है। हम बात कर रहे हैं हलहारिणी अमावस्या की, जो 2025 में 25 जून दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन स्वयं माता शक्ति और भगवान विष्णु का अनुग्रह एक साथ प्राप्त होता है और साधक को मिलता है वो दुर्लभ फल जो तप, जप और व्रतों से वर्षों बाद मिलता है। इस दिन विशेष है क्योंकि सूर्य और चंद्र का संगम ऐसे नक्षत्र और योगों में होता है जो पितृलोक, मायालोक और धरती लोक तीनों के द्वार खोल देता है। 25 जून 2025 को अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी रात्रि 12:01 से और समाप्त होगी अगले दिन रात 11:35 तक। इसलिए इस तिथि का पूजन और व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक करना श्रेष्ठ माना गया है। परंतु ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष प्रभावशाली होगा क्योंकि इसी समय आत्मिक ऊर्जा सबसे अधिक जागृत होती है। अब आइए जानते हैं कि इस दिन को हलहारिणी अमावस्या क्यों कहते हैं। धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब मां सीता ने अपने वनवास काल में कठिन परिस्थितियों में भूमि को हल से जोता, तब उनकी कृपा से भूमि फलवती हुई और श्री राम के वनवास की समाप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी स्मृति में इसे हलहारिणी अमावस्या कहा गया। यह तिथि विशेषकर महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके सौभाग्य, संतान सुख और वैवाहिक सुख का कारक है। स्त्रियां इस दिन अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए व्रत करती हैं और हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, चूड़ियां चढ़ाकर माता पार्वती से अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। हलहारिणी अमावस्या पर व्रत रखने की विधि अत्यंत सरल और प्रभावकारी है। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी या पीतल के पात्र में जल भरकर उसमें काले तिल, गंगा जल, कुशा और पुष्प डालें। फिर पितरों के निमित्त उस जल को पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। ध्यान रहे, पीपल का स्पर्श केवल पुरुष करें, महिलाएं हाथ जोड़कर वंदन करें। इसके बाद घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके धूप, दीप और नैवेद्य के साथ मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और पितृगणों का पूजन करें। सफेद मिठाई, दूध, चावल, खीर, तिल और फल से बने भोग अर्पित करें। जो साधक इस दिन पंचमुखी दीपक जलाकर पितरों का तर्पण करते हैं, उनके कुल में कभी अन्न, धन और संतान की कमी नहीं होती। यह दिन उन लोगों के लिए वरदान है जो पितृदोष से ग्रसित हैं, जिन्हें विवाह में बाधा आ रही है, जो बार बार बीमारियों से घिरे रहते हैं या जिनके घर में दरिद्रता ने डेरा डाल रखा है। हलहारिणी अमावस्या को किए गए तांत्रिक उपाय और मंत्र सिद्धि तुरंत फलदायी होती है क्योंकि इस दिन तीनों लोकों के द्वार साधना के लिए खुले होते हैं। वास्तु शास्त्र में भी हलहारिणी अमावस्या का अत्यंत गूढ़ रहस्य है। इस दिन घर के दक्षिण पश्चिम कोने की सफाई और वहां दीपक जलाना काल सर्प दोष, राहु केतु दोष और पितृदोष के अशुभ प्रभाव को समाप्त करता है। यदि संभव हो तो इस कोने में पीपल के पत्ते पर लक्ष्मी मंत्र लिखकर रख दें, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः, और अगले दिन बहते जल में प्रवाहित करें। इससे घर में दरिद्रता समाप्त होकर धन का आगमन आरंभ होता है। इस दिन का दूसरा बड़ा रहस्य यह है कि सूर्य और चंद्र की संधि के समय ध्यान और जाप की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए यदि आप किसी मंत्र, सिद्धि, तावीज, यंत्र, माला, पूजा या तंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो यही सबसे श्रेष्ठ दिन है। विशेष रूप से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का 108 बार जाप करके आप अदृश्य शक्तियों से जुड़ सकते हैं। यह वह दिन होता है जब पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। 25 जून को हल का पूजन करना और उसमें अक्षत, हल्दी, दूर्वा और गुड़ अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। गांवों में आज भी महिलाएं खेत में हल की पूजा करके संतान सुख और अच्छी फसल की कामना करती हैं। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष फलदायक है। माता पार्वती को
सिंदूर, सुहाग की सामग्री और चंदन से अर्पण करने से स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान मिलता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, केतु या चंद्र दोष है तो हलहारिणी अमावस्या की रात्रि में काले तिल, उड़द, कोयला, लोहे की कील और नारियल जल में बहाने से वह दोष शांत हो जाता है। साथ ही यह दिन तंत्र बाधा, ऊपरी हवाओं, बुरी नजर और शारीरिक शत्रु से मुक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। नींबू में 7 लौंग लगाकर उसे सिर से वार कर चौराहे पर रख आने से नजर दोष समाप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति इस अमावस्या को व्रत करता है और पितरों का पूजन करता है उसे 7 पीढ़ियों तक पुण्य का फल मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख है कि यह अमावस्या स्वयं माता लक्ष्मी द्वारा दी गई वह तिथि है जिसमें पापों का क्षय होता है और पुण्य संचित होते हैं। इस दिन केले के वृक्ष, पीपल, तुलसी और बेल के वृक्ष के नीचे दीप जलाकर उनकी परिक्रमा करने से पितृगण तृप्त होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। गुप्त नवरात्रि से ठीक पूर्व आने वाली यह अमावस्या साधकों के लिए विशेष है। यदि कोई तांत्रिक प्रयोग या साधना करनी हो तो यह दिन सबसे उपयुक्त है। विशेषकर देवी के डमरू प्रयोग, यंत्र सिद्धि या मंत्र अभिषेक इस दिन सिद्ध होते हैं। जो व्यक्ति जीवन में बार बार आर्थिक तंगी, गृह कलह या असफलता से परेशान हैं, उन्हें इस दिन मौन व्रत रखते हुए दिन भर पीले वस्त्र धारण करके श्री सूक्त, विष्णु सहस्रनाम या गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। वास्तु ज्ञान चैनल की ओर से हम आपको यह सलाह देते हैं कि इस दिन घर की छत पर शाम को 11 दीपक जलाएं, उसमें घी और रुई का उपयोग करें और प्रत्येक दीपक जलाते समय मन में एक एक संकल्प लें, जैसे संतान सुख, धन सुख, शांति, रोग मुक्ति इत्यादि। इसके बाद पीपल वृक्ष को जल देकर उसकी 7 परिक्रमा करें और मन ही मन कहें, हे पितरों, हे पूर्वजों, आपके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन प्रकाशित है। कृपा करें और हमारे जीवन से समस्त दोषों का नाश करें। सच मानिए, यह दिन आपके भाग्य को पुनः लिखने वाला है। यह तिथि केवल पंचांग की एक रेखा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का वो रहस्यमय द्वार है जो यदि खुल जाए तो हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने पूर्वजों को, देवी देवताओं को और स्वयं को इस दिन जागृत करें। इसलिए प्रिय दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सनातन रहस्य, वो दिव्य ज्ञान जो बदल सकता है आपका भाग्य। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में एयूएम पितृदेवताभ्यो नमः लिखकर हमें बताएं कि आप इस अमावस्या को किस उद्देश्य से कर रहे हैं। इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर घर तक पहुंचे पितृतृप्ति, धन वर्षा और सुख समृद्धि की शुभ ऊर्जा। जिन्हें लगता है कि पितृदोष केवल कुंडली में एक दोष भर है, वे हलहारिणी अमावस्या की रात्रि को अपने कुल में आई अनहोनी, अकाल मृत्यु, अविवाहिता कन्याएं, असमाप्त कार्य और निरंतर कर्ज के पीछे का रहस्य जान सकते हैं। क्योंकि यह अमावस्या मात्र एक दिन नहीं, पितरों का जीवंत स्वरूप है। एक ऐसा संयोग जब अनदेखी आत्माएं अपने वंशजों से कुछ अपेक्षा लेकर धरती पर आती हैं। जो उन्हें तृप्त कर दे, वो वंश न केवल तरक्की करता है बल्कि हर काल, हर दिशा में विजय को प्राप्त करता है। इस दिन एक विशेष प्रयोग बताया गया है कि रात्रि को जब चंद्रमा अदृश्य होता है और चारों ओर पूर्ण अंधकार होता है, उस समय एक पीतल की कटोरी में गाय का शुद्ध घी भरकर उसमें कपूर जलाएं और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। घी की गंध और अग्नि की लौ पितृगण को आमंत्रित करती है। जब लौ शांत हो जाए तो उस कटोरी के घी को पीपल पर चढ़ा दें। यह प्रयोग पूर्वजों को अर्पण किया गया सम्मान माना जाता है और इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन रात्रि को नील कंबल या सफेद वस्त्र में उड़द दाल, कोयला, काले तिल, लोहे की कील और नारियल बांधकर उसे बिना पीछे देखे किसी बहते जल में प्रवाहित करें। यह प्रयोग बहुत ही पुराना और सिद्ध प्रयोग है, जिसे दक्षिण भारत में पिशाच बाधा निवारण और उत्तर भारत में पूर्वज मुक्तिदाता प्रयोग कहा गया है। इससे घर में अकारण भय, आवाजें, बीमारियां और मानसिक विचलन समाप्त होता है। यह रहस्य कोई सामान्य जन नहीं जानता, केवल वे जो साधना के पथ पर चल चुके हैं।
कहते हैं यदि कोई संतान अपने माता पिता के नाम पर इस अमावस्या को वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके कुल में 100 वर्षों तक कोई असमय मृत्यु नहीं होती। यह वह शक्ति है जिसे धर्म ग्रंथों ने अघोषित पुण्य कहा है। अमावस्या की रात्रि में पंचमुखी दीपक जलाकर ओम अर्घ्याय नमः का जाप 108 बार करें। इसके साथ ही हवन सामग्री में गुड़, जौ, तिल और कपूर मिलाकर अग्नि में आहुति दें। यह पितृ यज्ञ कहलाता है, जिससे पितरों को न केवल संतोष मिलता है बल्कि वे वंश में चमत्कारी उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके घर में विवाह की बात बार बार बिगड़ती हो, संतान नहीं हो रही हो, व्यापार रुक रुक कर चल रहा हो या अचानक अपशकुन होने लगे हों, तो यह अमावस्या आपके लिए वह द्वार है जहां से सब बाधाएं समाप्त होती हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर चंदन से स्वस्तिक बनाकर उस पर कुमकुम से एयुएम पितृदेवताभ्यो नमः लिखें और उसके नीचे 7 दीपक लगाएं। यह प्रयोग वंश वृद्धि और पितृकृपा के लिए अमोघ माना गया है। इस अमावस्या की रात्रि को 7 प्रकार के अनाज, गेहूं, चना, तिल, उड़द, मूंग, जौ और चावल मिलाकर किसी गरीब ब्राह्मण को दान करने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। यदि इन अनाजों को अपने हाथ से घर के दरवाजे पर रखे दीपक के समीप रखकर अगले दिन गाय को खिला दें तो राहु, शनि और केतु जैसे ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। यह प्रयोग अत्यंत सरल है, किंतु इसका प्रभाव कल्पना से परे है। हलहारिणी अमावस्या केवल पितरों की तिथि नहीं, बल्कि अपने कर्मों की पुनर्समीक्षा का भी दिन है। यदि इस दिन कोई मनुष्य मौन व्रत रखते हुए जल, फल और दूध पर रहकर केवल पितृ नाम स्मरण करता है तो उसकी आत्मा का संतुलन स्वतः होने लगता है। उसे अपने जीवन के हर निर्णय में एक दिव्य मार्गदर्शन मिलने लगता है। यह वह दिन है जब प्रकृति स्वयं आत्मशुद्धि की दिशा में मनुष्य को प्रवृत्त करती है। इस अमावस्या की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे तांबे के पात्र में जल, दूध, गंगा जल, सफेद फूल और अक्षत डालकर एक दीपक जलाएं और एयुएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह प्रयोग शनि और राहु की बाधाओं को दूर करता है। इसके साथ ही यदि संभव हो तो घर के अंदर तुलसी के पौधे के समक्ष एक दीपक जलाएं और एयुएम विष्णवे नमः का जाप करें। यह उपाय धन की स्थिरता और घर की सुख शांति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। तो प्रिय साधकों, यह थी हलहारिणी अमावस्या के उन गुप्त रहस्यों और प्रयोगों की अमूल्य जानकारी जो केवल शास्त्रों के गहराई में उतरने से प्राप्त होती है। यह वह रात्रि है जिसमें अंधकार होते हुए भी आत्मा को प्रकाश मिलता है। यह वह काल है जब मृत आत्माएं जीवितों से संपर्क करती हैं और अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने का संकल्प देती हैं। यदि आप इन रहस्यों को समझ गए तो समझ लीजिए आपने जीवन के आध्यात्मिक द्वार खोल दिए हैं। इसलिए इस पावन तिथि को व्यर्थ न जाने दें। अपने कुल, अपने घर और अपने भविष्य के लिए इस दिन साधना करें, सेवा करें, दान करें और सबसे महत्वपूर्ण पितृपूजन अवश्य करें। इसी में छिपा है संतोष, शांति और समृद्धि का अनंत रहस्य। जब जीवन के हर कोने में अंधकार भर जाए, जब घर का दीपक बार बार बुझ जाए, जब संतान होकर भी संतान सुख न मिले, जब धन आकर भी रुक न पाए, तो समझो कि आत्मा किसी अधूरी यात्रा में उलझी हुई है। ऐसी अवस्था में हलहारिणी अमावस्या का दिन जीवन का वह द्वार है जो इन सभी उलझनों को सुलझा सकता है। यह तिथि केवल पितृ कार्यों की नहीं, यह संकल्प, आत्मशुद्धि और कुल मुक्ति का भी दिन है। पवित्र ग्रंथों में इसे तृप्ति तिथि कहा गया है, यानी जब हम अपने पूर्वजों को तृप्त करते हैं तो वे हमें तृप्ति देते हैं। इस दिन एक दुर्लभ प्रयोग है जिसे तुलसी अक्षत तर्पण कहा जाता है। रात्रि के तीसरे प्रहर में तुलसी पत्रों को गंगाजल में डुबोकर प्रत्येक पत्र पर चावल के एक एक दाने रखकर एयुएम पितृभ्यः स्वाहा का उच्चारण करते हुए उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित करें। इससे पितरगण तृप्त होकर वंश में शुभ फल देते हैं। यह प्रयोग विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनके कुल में अकाल मृत्यु, आत्महत्या या संतानहीनता की छाया है। यदि कोई स्त्री या पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में तांबे के कलश में जल, शहद, सफेद पुष्प और काले तिल भरकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पण करता है तो उसके जीवन से समस्त दारिद्र्य दूर हो जाते हैं।
इस दिन भगवान श्री हरि स्वयं विष्णु लोक से उतरकर अपने भक्तों के कार्यों में संकल्प स्थापित करते हैं। इसीलिए इस तिथि को भगवान विष्णु की गुप्त आराधना का दिन भी कहा गया है। व्रत कथा का रहस्य भी अत्यंत प्रभावशाली है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय राजा हरिश्चंद्र को पितृदोष लगा और उनके राज्य में भयंकर अकाल, रोग और मृत्यु का तांडव होने लगा। तब महर्षि गौतम ने उन्हें हलहारिणी अमावस्या को व्रत रखने, पीपल की पूजा करने और अपने कुलदेवता का आह्वान करने का आदेश दिया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान की। उन्होंने हल का पूजन करके मां पृथ्वी से क्षमा मांगी। उसी दिन से उनके कुल का कल्याण हुआ, राज्य में वर्षा हुई और अन्न का भंडार भर गया। इसीलिए इस तिथि को हल और पृथ्वी का विशेष पूजन होता है। यह दर्शाता है कि धरती ही मातृ रूपा है और हल उसके साथ जुड़ा हुआ यंत्र है जो अन्न, जीवन और कर्म का प्रतीक है। इस दिन हल में गंगा जल छिड़क कर उस पर चंदन और अक्षत चढ़ाना तथा हल से बनी रेखा को पवित्र मानकर उसके समीप दीपक जलाना एक गूढ़ विधि है जिससे गृहस्थ सुख और भूमि संबंधी विवाद समाप्त होते हैं। रात्रिकालीन एक और दुर्लभ प्रयोग है अक्षय माला साधना। रात्रि को शिवलिंग के सामने बैठकर काले चंदन से अभिमंत्रित की गई तुलसी माला से एयूएम नमो नारायणाय का जाप 108 बार करें और अंतिम माला भगवान को अर्पण करें। इस प्रयोग से साधक को दीर्घायु, यश, पुत्र सुख और मोक्ष का मार्ग खुलता है। यह मंत्र उसी समय सिद्ध होता है जब अमावस्या, मौन, एकाग्रता और श्रद्धा चारों एक साथ उपस्थित हों। यदि आप इस दिन किसी नदी, तालाब या कुएं में खड़े होकर अपनी हथेली में जल लेकर अपने पितरों का नाम लेकर तर्पण करते हैं तो उससे अधिक फल कोई बड़ा यज्ञ भी नहीं दे सकता, क्योंकि यह अमावस्या केवल द्रव्य से नहीं, भावना से प्रभाव देती है। भावना जितनी गहन, फल उतना महान। जिनके घर में भूत बाधा, पिशाच बाधा या तंत्रिक उत्पात होता हो, उन्हें इस रात्रि को नियम की पत्तियों, हनुमान जी की तस्वीर और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके चारों कोनों में कपूर जलाना चाहिए। इससे नकारात्मकता नष्ट होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आरंभ होता है। यह वह तिथि है जब सूर्य और चंद्र दोनों एक सीध में रहते हैं, जिससे आत्मिक तरंगें सबसे अधिक प्रभावी होती हैं। इस दिन किया गया दान, जाप, साधना और तर्पण असंख्य जन्मों तक फल देता है। यह दिन केवल शास्त्रों का नहीं, अनुभवों का है। जो साधक इसे अनुभव करता है वही जानता है कि पितृतृप्ति क्या होती है और अमावस्या का वास्तविक प्रकाश क्या है। तो प्रिय साधकों, यह था हलहारिणी अमावस्या का तीसरा और अत्यंत रहस्यमय भाग। आने वाले क्षणों में जब 25 जून की रात्रि धीरे धीरे अमावस्या की पूर्णता को प्राप्त करेगी, तब आप भी इस दिव्य तिथि के साक्षी बने और पितरों की कृपा, देवी का आशीर्वाद और विष्णु भगवान की अनुकंपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। यदि आप इस ज्ञान से लाभान्वित हुए हैं तो अभी वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय पितृदेव लिखकर यह संकल्प लें कि आप इस बार हलहारिणी अमावस्या को पूरी श्रद्धा, विधि और विश्वास से मनाएंगे। वास्तु ज्ञान आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय सीताराम जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लिखना भूलना और जाप करना, यह सब कार्य शुभ कार्य माने जाते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अर्थात कलयुग में भगवान का नाम लेने से, उनका सिमरण करने से आपके सभी दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं। जो सतयुग में तपस्या के द्वारा प्राप्त किए जाते थे, वह केवल नाम से ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए नाम लिखें, बोले, जाप करें और दूसरों को भी बोलने दें। इसलिए अंत में हम आपको कहेंगे कि आप भगवान का नाम जप करें और खुश रहें। जय माता दी, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम, जय श्री हरि, जय पितृदेव, जय माता शक्ति। हम फिर मिलेंगे अगले दिव्य रहस्य के साथ।